मित्रों, एक बार की बात है जब विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में विश्राम कर रहे थे और उनके अंग रक्षक जय और विजय उनके शयन कक्ष के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। तभी वहां पर ब्रह्मदेव के पुत्र भगवान विष्णु से मिलने के लिए आए। अब क्योंकि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, इसलिए भगवान विष्णु के अंगरक्षकों ने ब्रह्मदेव के पुत्रों को प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस बात पर ब्रह्मदेव के पुत्र भगवान विष्णु के अंगरक्षक जय और विजय दोनों पर अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु के अंगरक्षकों को वहीं खड़े खड़े श्राप दे दिया कि तुम दोनों पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लोगे और तुम दोनों अपने समय के सबसे निर्दयी व्यक्ति बनोगे। इस पर भगवान विष्णु के अंगरक्षक जय और विजय ब्रह्मदेव के पुत्रों से क्षमा याचन करने लगे, लेकिन अब दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। इतना कहकर ब्रह्मदेव के पुत्र वहां से चले गए। अपने कक्ष के बाहर शोर सुनकर भगवान विष्णु उठकर बाहर आए और उन्होंने देखा कि उनके दोनों आज्ञाकारी अंगरक्षक भगवान ब्रह्म के पुत्रों से क्षमा याचन कर रहे हैं। इस पर भगवान विष्णु ने पूछा कि क्या हुआ। तब ब्रह्मदेव के पुत्रों ने उन्हें पूरा वाक्य सुनाया। इस पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव के पुत्रों से कहा कि यह तो मेरे अंगरक्षक है, इन्होंने तो बस अपने कर्तव्यों का पालन किया है। अपने अंगरक्षकों की क्षमा याचना पर भगवान विष्णु ने उन दोनों को बताया कि तुम दोनों पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में अवश्य जन्म लोगे, लेकिन तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से हो तो तुम दोनों का यह श्राप मिटाया जा सकता है। ब्रह्मा जी के पुत्रों के दिए गए श्राप के अनुसार जय और विजय ने पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में एक ही घर में दो भाइयों के रूप में जन्म लिया। एक का नाम रखा गया हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम रखा गया हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष बड़ा होकर भगवान ब्रह्मा का पूरी तरह से भक्त बन गया। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और हिरण्याक्ष से कहा, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। इस पर हिरण्याक्ष ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि आप मुझे अमर होने का वरदान दीजिए, जिससे मैं किसी भी अस्त्र या शस्त्र, देव या दानव, मनुष्य अथवा पशु किसी के भी हाथों ना मारा जाऊं। मुझे अमरता का वरदान दीजिए। भगवान ब्रह्मा ने हिरण्याक्ष को तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार हिरण्याक्ष को भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त हो गया। ब्रह्मदेव से वरदान मिलने के बाद दोनों राक्षसों को लगा कि अब तो वो अमर हो गए हैं, उन दोनों को अब कोई नहीं मार सकता और अपने इस अहंकार की वजह से वो दोनों भगवान विष्णु को भी तुच्छ मानने लगे। फिर उन दोनों राक्षसों ने तीनों लोकों को जीतने का मन बना लिया। हिरण्याक्ष राक्षस ने स्वर्ग लोक को जीतने के लिए स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। जब स्वर्गलोक के देवताओं को पता चला कि हिरण्याक्ष ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया, उसका आक्रमण इतना भीषण था कि स्वर्गलोक के सारे देवता स्वर्गलोक छोड़कर चले गए। जब हिरण्याक्ष ने बिना किसी युद्ध के इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया तो उससे रहा नहीं गया और हिरण्याक्ष अपनी युद्ध की प्यास बुझाने के लिए समुद्र के किनारे खड़ा हो गया और वह वरुण देव की राजधानी जा पहुंचा। और वरुण देव की राजधानी में पहुंचकर हिरण्याक्ष ने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा कि हे वरुण देव, आपने धरती के सारे राक्षसों को हराकर राजसूय यज्ञ किया था। आज मैं हिरण्याक्ष एक राक्षस आपको युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आइए मुझसे युद्ध कीजिए और मेरी युद्ध की प्यास बुझाइए। लेकिन वरुण देव जानते थे कि हिरण्याक्ष ने घोर तपस्या कर ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया है, तो इस राक्षस से युद्ध करने में कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। और वरुण देव ये भी जानते थे कि बिना युद्ध किए ये राक्षस जाने वाला भी नहीं है। तब वरुण देव ने समझदारी से काम लेते हुए हिरण्याक्ष से कहा कि मैं तो एक साधारण सा छोटा मोटा देव हूँ और आप एक महाबली हैं। मुझ में आपसे युद्ध करने की क्षमता नहीं है। आपसे युद्ध करने में सक्षम तो सिर्फ भगवान विष्णु है। मुझे हराकर आप अपनी शक्ति और अपना बल यहाँ साबित नहीं कर पाएंगे। यदि आपको युद्ध ही करना है तो आप भगवान विष्णु से युद्ध कीजिए। हिरण्याक्ष को लगा कि वरुण देव ठीक ही कह रहे हैं, मुझे विष्णु से ही युद्ध करके उनको हरा देना चाहिए। तो हिरण्याक्ष ने वरुण देव से विष्णु भगवान का पता बताने को कहा और जब वरुण देव ने हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु का पता बता दिया तो वो विष्णु भगवान से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु नहीं मिले तो उसने अपने गुस्से और अपनी ताकत के जोश में पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों में धकेल दिया और इस तरह पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। सारी पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों में डुबा देने से पृथ्वी पर हो रहे सारे हवन पूजा और कार्य रुक गए। इससे देवताओं की ताकत कम होने लगी। तब सारे देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास पहुँचे और भगवान से निवेदन किया कि आप हिरण्याक्ष का वध कीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने सारे देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया और उन्होंने हिरण्याक्ष को मारने का निश्चय कर लिया। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह का रूप धारण किया। भगवान विष्णु को वराह के रूप में देखकर उसने तुरंत विष्णु भगवान पर अपनी गदा की मदद से हमला कर दिया। इस पर भगवान विष्णु और हिरण्याक्ष के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। मित्रों, पुराणों के मुताबिक भगवान विष्णु और हिरण्याक्ष के बीच यह युद्ध पूरे 1000 वर्षों तक चलता रहा और अंत में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की मदद से हिरण्याक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। जब हिरण्याक्ष का अंत हो गया तो विष्णु भगवान ने समुद्र की
गहराइयों में समा चुकी पृथ्वी को अंततः जल से बाहर निकाला, पृथ्वी को संतुलित किया और पृथ्वी पर जीवन एक बार फिर से सामान्य हो गया। तो मित्रों, ये थी वराह अवतार की कथा। हमें आशा है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।